मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने भारत की जनगणना के बारे में बात की थी। भारत की जनगणना 2011 में सर्वाधिक लिंग अनुपात, घनत्व, साक्षरता आदि की हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जनसंख्या के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति जनसंख्या नीति से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। साक्षरता में भी सबसे पहले स्थान पर आता है केरल। और जो भारत के जो लिंग अनुपात की बात है, वो जो लिंग अनुपात की स्थिति है भारत की, वो 940 है। इससे पहले लिंग अनुपात 933 था प्रति हजार पुरुषों पर। घनत्व की बात करें, भारत का घनत्व 382 है, पहले घनत्व 324 था। यहाँ तक हमने बात कर चुके थे। तो बात करते हैं जनसंख्या नीति। तो मित्रों, भारत स्वतंत्रता के बाद 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चला गया, जिससे औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया गया। औपचारिक रूप से स्वीकार करने का कारण था कि जनसंख्या इतनी गंभीर रूप से लगातार बढ़ रही थी कि चिंता का विषय था। उसके बाद विभिन्न योजनाएं चलाई। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के रूप में जनसंख्या नीति बनाई गई, कुछ कार्य चलाए गए। वो कार्य थे विभिन्न निषेधात्मक स्थितियों के रूप में चलाए गए। चौथी पंचवर्षीय योजना में यही कार्य रहे, पांचवी में भी इसी स्थिति के आधार पर कार्य रहे। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में कहा कि छोटा परिवार विकास के लिए एक अच्छा मूलभूत मंत्र होता है। 1978-79 में जन्म दर और मृत्यु दर को काफी कम करने का प्रयास किया गया। जो 39 प्रति हजार को 23 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा है। 39 प्रति हजार से 23 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार कुछ और प्रयास किए गए, वो आगे बात करेंगे। जो जनसंख्या नीति है, पूछ लिया जाए कब लागू की गई? 1952 में। 1952 में लागू की गई जनसंख्या नीति स्वतंत्रता के पश्चात। इसमें क्या रखा, क्या उद्देश्य रहा? परिवार नियोजन के ऊपर कुछ कार्य शुरू किए। परिवार नियोजन के ऊपर कार्य शुरू करने का कारण था कि जनसंख्या इतनी अधिक खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। परिवार नियोजन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। कारण था जनसंख्या का विस्फोट, कि जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर चिंता का विषय बन जाने के कारण। इसका कारण क्या रहा करने का? जनसंख्या वृद्धि एक चिंता का विषय बन चुकी थी। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, या तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कार्य शुरू किया गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उस समय ये कार्य शुरू किया गया। उसके बाद ये रखा। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, पर चौथी योजनाओं में छोटे परिवार को विकास का प्रमुख अंग माना। फिर चौथी योजना में छोटे परिवार को विकास का अंग माना, कि छोटा परिवार एक विकास का
आधार होता है। तो 1978-79 में जन्म दर को 39 प्रति हजार से 23 प्रति हजार किया गया। यानी इनको ध्यान में रखकर ये कार्य किया गया, इस संख्या को कम करने का लक्ष्य रखा, लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य निर्धारित करने का कारण यही था कि जनसंख्या को किसी न किसी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा कि छोटा परिवार के साथ साथ परिवार के दौरान नियोजन सीमाओं में कल्याणकारी कार्य किए जाएं और सेवाओं के साथ साथ कुछ समय बंद करने का प्रयास किया। छोटे परिवार के साथ साथ कुछ और नियम लगाए, जोड़े गए, ताकि परिवार को सुरक्षित रखा जा सके, छोटा परिवार हो, जनसंख्या पर कुछ नियंत्रण किया जा सके, कुछ काबू पाया जा सके। इसके बारे में इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुछ नियम आधार लागू किए। वो नियम आधार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें नियम आधार में कुछ ऐसा निर्धारित किया गया कि 16 अप्रैल 1976 को एक कानून लागू किया गया, राष्ट्रीय नीति लागू की गई। क्या की गई? राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति में लागू किया गया कि जो विवाह की आयु है वो लड़कियों की तो 18 वर्ष की जाए और लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष रखी जाए, ताकि जनसंख्या वृद्धि को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। फिर इसके बाद बात थी कि जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, गरीब परिवार नियोजन के जो स्वीकार्य हेतु कुछ मौद्रिक क्षतिपूर्ति की राशि रखी गई, जो 1976 से बढ़ा दी गई। फिर राज्य सरकार द्वारा तो जबरन नसबंदी का कार्य शुरू किया गया। इस पहला रखा कि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी जाए और लड़कों की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष रखी जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रित हो सके। दूसरा ये रखा कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोगों को नियोजन हेतु कुछ क्षतिपूर्ति मौद्रिक राशि को 1976 में बढ़ाया गया। तीसरी स्थिति रखी कि राज्य सरकार द्वारा जबरन नसबंदी योजना लागू की गई। ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण आधार, ताकि इस कानून के अनुसार चले तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में भी कुछ अलग से नियम बनाए। जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 के मध्य स्वास्थ्य, परिवार और पोषण सेवाओं को समन्वित
करते हुए उन्होंने सोचा कि 36% दंपतियों ने जो जन्म दर की योजना को अंत तक लगभग 30,000 तक लाने का लक्ष्य रखा। छठी पंचवर्षीय योजनाओं में छठी योजना 1980 से 85 तक लागू रही। इनमें क्या क्या में स्वास्थ्य परिवार कल्याण हेतु सेवाओं को शामिल करते हुए 36% दंपतियों को जो जन्म दर की जो स्थिति थी उसमें सुधारने का कार्य किया। योजना के अंत तक 30,000 तक करने का लक्ष्य रखा गया। 36% दंपतियों को योजना के अंत तक जन्म दर को 30,000 करने का लक्ष्य रखा। ये थी छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में लागू की गई। स्वास्थ्य परिवार कल्याण हेतु कुछ सेवाएं शामिल की, जिसमें 36% दंपतियां थी। योजनाओं के अंत तक 30,000 जन्म दर प्रति लक्ष्य रखने का लक्ष्य रखा। साथ ही जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जन्म दर और मृत्यु दर में 10.4 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जन्म दर, सातवीं जो योजना थी उसमें जन्म दर मृत्यु दर को 10.4 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। जन्म दर और मृत्यु दर को 10.4 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद बात आती है आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के में कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ पैकेज रखे कि लोगों को जागरूक किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ प्रोत्साहन पैकेज दिए जाए कि जनसंख्या को किसी न किसी तरीके से काबू किया जा सके। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रोत्साहन पैकेज शुरू कर दी। जन्म दर को 26 प्रति हजार और मृत्यु दर को 70 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना के अंतर्गत कुछ पैकेज जारी किए जो जन्म दर को नियंत्रित कर सके। इस पैकेजों की जो स्थिति थी, जो जन्म दर थी, जन्म दर 26 प्रति हजार और मृत्यु दर को 70 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। फिर इसके बाद कुछ नौवीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1997 और 98 2000 में। नवी जो पंचवर्षीय योजना थी 97 से 2000 की जो मध्य कुछ और प्लान किए गए जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को प्रभावित मानकर गर्भ निरोधक और गर्भपात को वैध ठहराया और 23 प्रति हजार शिशु और मृत्यु दर को 50 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। कितना? 23 प्रति हजार और 50 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर को
50 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा। जो गर्भ निरोधक जो कार्य हैं उनको रोका जा सके। गर्भ निरोधक एवं गर्भपात को रोकना ये कार्यक्रम भी इसी समय लागू किया गया। जो अलग स्थिति के अनुसार ये जो प्रतिशत है ये 23 प्रति हजार का लक्ष्य रखा गया। तो ये थी योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं चालू की गई ताकि जनसंख्या को किसी न किसी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। फिर बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति है 2000, ये 15 जनवरी 2000 को केंद्र सरकार द्वारा एक घोषणा करके इस योजना को लागू करने का सिफारिश रखा कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिरता में लाया जा सके। ये थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000।